Take out your science copy, science book class, open book page number 20, unit number 3, the plant world. I repeat, open book page number 20, unit number 3, sorry, the plant world. The plant world. प्लांट किस कहते हैं बेटा हम? बहुत सारे पौधों को, मतलब प्लांट में हर किस्म के जो है वो पौधे आ जाते हैं, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, ट्रीज हों, फ्लावर प्लांट हो, कुछ भी हो, ठीक है। प्लांट्स इन सब चीजों का एक जो है क्या है, हमारा कंपाइल वर्ड है। वर्ड मतलब पौधों की दुनिया। आज हमने जितना पढ़ना है, जो कुछ भी पढ़ना है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, किस तरह की यूजेज होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी ये पूरा चैप्टर किसका है? प्लांट वर्ल्ड, पूरी पौधों की दुनिया है। ये पूरा चैप्टर क्या है हमारा? पौधों की दुनिया। ओके, there are many different types of plants. Some of them look very pretty, some smells very nice. हमने बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स देखे हैं जो कुछ दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं और कुछ की खुशबू यानी कुछ सूंघने में, कुछ की स्मेल्स बहुत नाइस होती है, बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स, सम प्लांट्स हैव कोन्स। कोन्स क्या होती हैं क्लास? कुछ पौधे ऐसे होते हैं, मतलब कुछ दरख्त या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो फ्लावर्स होते हैं, मतलब जो जिनके फूल होते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी किस्म का फूल हो, चाहे वो सब्जी हो या आपका जो है कह लें आप कोई फ्रूट हो। कुछ उसके क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, और कुछ के क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। कोन्स क्या होते हैं क्लास? ये आपको दिख रहा होगा आपके बुक पेज नंबर 20 पे। देखिए जो एक राउंड जैसे शेप बनी हुई है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको? ये जो शेप है ना, ये कहलाती है आपकी कोन। मतलब कुछ मतलब उनके फ्लावर्स भी कह लें आप उसको, या आप ऐसा कह लें कि ना कोई फ्रूट टाइप की चीज होती है जिसको हम डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाती है? कुछ प्लांट्स के पास इस तरह के कोन्स होती हैं, ठीक है। कोन्स क्या होती हैं? आप देखिए कह रहे हैं अ प्लांट, अ फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट है आपका, जिसके अंदर छोटे 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 फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। अ प्लांट विद अ कोन। अब ये प्लांट ऐसा है जिसके अंदर ये इस तरह की कोन है, मतलब थोड़ा हार्ड सा फ्लावर है। ओपन बुक पेज नंबर 20, टर्न आउट द 21। सम प्लांट्स ग्रो टॉल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, मतलब कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रो करके, मतलब बढ़ कर क्या हो जाते हैं? बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। दिख रहे हैं आपको ये ट्रीज नजर आ रहे हैं जो अक्सर फॉरेस्ट में हमारे जो है वो इसी तरह के ट्रीज होते हैं। इन्हें वाइल्ड ट्रीज भी कहा जाता है, जो खुद ब खुद ग्रो अप हो जाते हैं। तो वो इतने हो जाते हैं, इतने लेंथ वाइज टॉल हो जाते हैं कि वो बिल्कुल आपका पूरा जो एरिया है, पूरी जो लैंड है, पूरी जो जमीन है, वो कवर कर देते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स स्टे शॉर्ट। और कुछ प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं? बहुत छोटे अरसे के लिए रहते हैं। मतलब उनमें एक दफा अगर हम एग्जांपल लें तो हमारा जो बनाना ट्री होता है ना क्लास, बनाना ट्री की एक स्पेशलिटी ये होती है कि जब कभी भी हम बनाना ट्री में से एक दफा बनानास का बंच निकाल लेते हैं, मतलब एक दफा बनानास निकाल लेते हैं, केले ले लेते हैं, तो वो जो प्लांट है बनाना का, जो वो प्लांट है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो उनकी जो एज होती है वो सॉरी, उनकी जो एज होती है वो बहुत कम समय तक के लिए होती है, बहुत कम अरसे तक के लिए होती है। उनको वो जो है बहुत शॉर्ट टाइम पर रहते हैं। तो ये कह रहे हैं ना कि सम प्लांट्स स्टे शॉर्ट, तो मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटा टाइम, मतलब बहुत कम वक्त के लिए रहते हैं। अ हर्ब, हर्ब कहते हैं बेटा जड़ी बूटियों को, ठीक है। जड़ी बूटियां जैसे आपकी होती है ना, जैसे हम इसबगोल जो बहुत इजीली हम यूज करते हैं कभी भी अपने पेट दर्द के लिए, वैसे भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो वो एक हमारी हर्ब है, वो एक जड़ी बूटी है, ठीक है। तो जड़ी बूटियों के जो प्लांट्स होते हैं उन जो है वो बहुत कम
अरसे तक रहते हैं, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं अगर उनकी सही से प्रॉपर केयर ना की जाए। ये जो आपको नजर आ रहा है एलजी, एलजी आप कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स में, आपने देखा बहुत ज्यादा अरसे तक जब कहीं पर बहुत सारा पानी खड़ा रहता है तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की जो नहीं है एक चीज पैदा हो जाती है, वो ग्रीन ग्रीन आपकी क्या कहलाती है, एलजी कहलाती है। जब वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी वाइज बढ़ जाती है तो वो क्या होती है बेटा, वो मूव भी करती है, मतलब पानी जिस तरह से आपका वेव्स, पानी की जैसी वेव्स आपकी आ रही होती है ना, तो वो एलजी इसी तरह से मूव कर रही होती है। और ये एक वाटरिंग प्लांट है, ये सिर्फ पानी में ही होता है, ये पानी के अलावा कहीं और ग्रो नहीं करता। ओके, सम प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल, कुछ प्लांट्स हमारे क्या होते हैं वो मिट्टी के अंदर हम उन्हें ग्रो करते हैं, और सम प्लांट्स ग्रो इन द वाटर, और कुछ प्लांट्स हमारे किस में ग्रो करते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा कमल का जो फ्लावर होता है वो हमारा किस में जाता है, पाउंड्स में आकर जो है वो मतलब झील और तालाबों में वो ग्रो कर रहा होता है। ओके, पेज नंबर 22 देखिए, सम प्लांट्स हैव थिक ट्रंक, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, मतलब कुछ जो होते हैं उनकी क्या होती है, बहुत थिक ट्रंक होती है। ट्रंक हम किसको कहते हैं, जो जमीन से, मतलब जहाँ प्लांट्स हमारे ग्रो हो रहे होते हैं जमीन के अंदर से, जो हमारी बहुत मोटी सी प्लांट्स की जो बहुत मोटी सी कह लें आप डंडी निकल रही होती है, बहुत मोटी सा जो उसका बहुत, जिसके ऊपर प्लांट्स पूरा खड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं हम ट्रंक। कुछ प्लांट्स के बहुत ज्यादा मोटे मोटे ट्रंक होते हैं सख्त से, और सम प्लांट्स हैव वीक थिन ट्रंक स्टेम्स, और कुछ के बहुत छोटे छोटे वीक जो है पतले पतले से होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर धनिया की उन्होंने मिसाल दी है कि जो धनिया होता है हम बहुत नॉर्मली यूज करते हैं, सबने ही देखा होगा, वो इतना नरम होता है कि हम उसको अपने हाथ से तोड़ लेते हैं, उसके स्टेम्स, उसके ट्रंक्स इतने नरम होते हैं कि हम उसको हाथ से तोड़ लेते हैं। लेकिन ये दूसरे पिक्चर जो आपको नजर आ रही है, एक फॉरेस्ट का ट्री यहाँ पर बना हुआ है, देखिए वो कितना टॉल है एक तो, और उसके टॉल होने के साथ साथ वो उसका ट्रंक इतना थिक है कि हम उसे पकड़कर हिला भी नहीं सकते, तो तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है जी, अब हम आ जाइए पेज नंबर 23 पर। अब हमारी दूसरी हेडिंग्स क्या स्टार्ट होती है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, द फ्लावर इज वेयर सीड आर मेड एंड स्टोर, फ्लावर वहां होता है जहां पर हमारे सीड्स बनते हैं और होते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे सीड्स मौजूद होते हैं और उसी के अंदर वो सीड्स हमारे रहते हैं। द स्टेम सपोर्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक द स्केलेटन इन एनिमल्स, स्टेम जो है वो प्लांट्स के लिए किस तरह का काम करती है, उसको सपोर्ट करने का, मतलब उसको खड़े होने के लिए सपोर्ट करने का काम करती है, उसके तमाम पार्ट्स को। मतलब आप ये देखिए स्टेम के अंदर जो है क्या होता है आपका, देखिए आप नीचे फ्लावर अगर आपको नजर आ रहा हो तो देखिए इसका जो स्टेम है वो उसके तमाम पार्ट्स को उसने सपोर्ट किया हुआ है, फ्लावर को भी सपोर्ट किया हुआ है, उसके लीव्स को भी सपोर्ट किया हुआ है, स्टेम के ही थ्रू फ्लावर्स में बिल्कुल इरेक्ट स्टैंड हुआ हुआ है, खड़ा हुआ है बिल्कुल सीधा, और लीव्स भी बिल्कुल इसी तरह से सीधे हुए हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बुक में ये भी दी गई है कि जिस तरह हमारे अंदर और एनिमल्स के अंदर स्केलेटन होती है ना, मतलब हमारी जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों के थ्रू हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से स्टेम जो है हमारे प्लांट्स को खड़े होने में सपोर्ट करती है। स्टेम ऑल्सो मूव्स वाटर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसके अलावा स्टेम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे पार्ट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टेम्स के थ्रू जो हम पानी जमीन के अंदर डालते हैं वो स्टेम अपने अंदर ऑब्जर्व करके हमारे प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को वो मूव करती है, मतलब उसके पार्ट्स को वो वहां तक लेके जाती है, रास्ता बनाती है। द रूट्स सपोर्ट द प्लांट इन द ग्राउंड, और इसी तरह जिस तरह जमीन के ऊपर प्लांट को हमारे सपोर्ट करता है स्टेम, तो इसी तरीके से जो हमारी रूट्स होती हैं, हमारी जो जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी जमीन के नीचे की तरफ, मतलब हमारी सॉइल के नीचे की तरफ हमारे प्लांट्स को सपोर्ट करती हैं, उनको वो तमाम सॉइल की तमाम मिनरल्स वगैरह लेकर वो सारी जो चीजें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी हैं, जो चीजें प्लांट्स को बढ़ने के लिए जरूरी हैं, वो सॉइल से वो रूट्स तमाम चीजें पिक करके क्या करती है, वाटर के थ्रू हमारे प्लांट्स के पार्ट में पहुंचाती है। द लीव्स आर वेयर फूड इज मेड फॉर द प्लांट टू लीव एंड ग्रो। अब क्या होता है, लीफ
जो है हमारे, उन लीव्स के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइंस नजर आ रही हैं। इन लीव के अंदर जब वाटर जाता है तो ये वाटर इन लीव्स की लाइंस के थ्रू सनलाइट में जब ये बनती हैं तो क्या होता है, हमारा जो प्लांट है वो क्या करता है, हमारा जो है वो अपनी अपनी ग़िज़ा तैयार करता है, अपने फूड तैयार करता है ताकि हम वो अच्छी तरह बढ़ सके। ठीक, तो मतलब प्लांट्स के जो पार्ट हैं, जिस तरह स्टेम है वो प्लांट्स के ऊपर के हिस्सों को खड़े होने में मदद करता है, रूट्स वो प्लांट्स के नीचे जो है उसको मजबूत बनाती है और उसको खड़े होने में मदद करती है। इसी तरीके से प्लांट्स तमाम रूट जो है वो तमाम सॉइल की तमाम मिनरल्स को कलेक्ट करके प्लांट्स तक पहुंचाती है, प्लांट के ऊपरी हिस्से तक तमाम पहुंचाती है, और जब वो स्टेम में वो तमाम चीज़ें पहुंचाती है तो स्टेम का क्या काम होता है, उन तमाम मतलब पानी को, उन मिनरल्स को, तमाम उन चीज़ों को प्लांट्स के बाकी हिस्सों में मतलब लीव्स में, फ्लावर्स में पहुंचाना होता है। और लीव्स जो है वो प्लांट्स के क्या काम करते हैं, सनलाइट के थ्रू ग़िज़ा तैयार करते हैं। ओके, हमारी तीसरी हेडिंग है प्लांट्स दैट हेल्प ह्यूमंस। किस तरह से प्लांट्स जो है वो ह्यूमंस की मतलब हम लोगों की, इंसानों की मदद करते हैं। तो किस तरह मदद करते हैं प्लांट्स? प्लांट्स हेल्प ह्यूमन इन मैनी वेज। प्लांट्स इंसानों की बहुत सारी जो है तरीकों से मदद करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, प्लांट्स मेक ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। मतलब हमारी हवा में जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, हमारी हवा के अंदर वो प्लांट्स के थ्रू शामिल होती रहती है। मतलब प्लांट्स जो अपने अंदर से ऑक्सीजन डिस्चार्ज करते हैं जो कि हमारी एयर में, हमारी हवा में मिलकर हम तक पहुंचता है। ऑक्सीजन इज अ गैस। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है दैट वी नीड टू ब्रीथ, जिसकी हमें ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। आपने देखा है ना, जब कभी भी सफोकेशन बढ़ रहा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हब्स हो रहा होता है, तो क्या होता है, हमें सांस लेने में परेशानी हो रही होती है, हमें गर्मी सी फील हो रही होती है। लेकिन जब कभी भी हम किसी ग्रीनरी वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें हर चीज़ अच्छी अच्छी मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। उससे हमारी हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, पेज नंबर 24 देखिए जरा, 25, 26, 7 देखिए। ह्यूमंस ईट्स प्लांट्स। इसके अलावा ह्यूमन क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स हम खाते हैं, लाइक स्पेनिश स्पेनिश प्लांट है ना, वो हम खाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कॉरिडोर मतलब जो हरा धनिया है वो भी एक प्लांट है, वो भी हम खाते हैं। पुदीना है वो भी एक प्लांट है, वो भी हम खाते हैं। बहुत सारे हमारे साग हैं वो भी प्लांट है, वो भी हम खाते हैं। ओके, it is almost impossible to imagine a meal without plant in it। और तकरीबन ये इम्पॉसिबल है कि हम इमेजिन कर सकें अपने खाने को विदाउट प्लांट। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं जिनके थ्रू हम अपना खाना बनाते हैं, अपने खानों को मज़ेदार बनाते हैं। ह्यूमंस यूज प्लांट्स फॉर हीटिंग। दे कट डाउन ट्रीज एंड बर्न द वुड। कुछ लकड़ियाँ, मतलब ऐसी लकड़ियाँ जिनका ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं होती और वो बर्निंग के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उन ट्रीज़ की उन लकड़ियों को काट देते हैं, और काटने के बाद उनको क्या करते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, अपनी सर्दियों में अपने रूम्स को, अपने ड्राइंग रूम्स को, अपने घरों को गर्म करने के लिए, उनको जला के हम अपने रूम्स को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस यूज प्लांट्स टू मेक फर्नीचर। इसके अलावा हम लोग जो इंसान जो होते हैं वो प्लांट्स किस लिए यूज करते हैं, फर्नीचर्स को बनाने के लिए, मतलब वुडन फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं। द डेस्क एंड चेयर इन योर क्लासरूम आर मेड फ्रॉम वुड। आपको पता है ना, आपके क्लासरूम की जो डेस्क्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, वो सारी वुड की बनी हुई होती हैं। वुड को हम उसी तरह से कट करते हैं, उनको फाइन पोजीशन में लेकर आते हैं और फिर उससे हम अपना फर्नीचर बनाते हैं। मूव पेज नंबर 28। Some plants are used for making clothes. That is another way plants keep us warm. The coat is made from a cotton plant. इसी तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम अपने कपड़े बनाते हैं, मतलब अपने पहनने के लिए चीज़ें बनाते हैं। जैसे हमारा कॉटन प्लांट है, मतलब जो हमारा कपास का जो पौधा होता है जिसके थ्रू हम हर किस्म का कपड़ा बना सकते हैं, तो वो बहुत नेसेसरी है हमारे कपड़ों के लिए, हमारे क्लॉथ्स की मेकिंग के लिए। Some plants are used as medicine.
दे कंटेन थिंग्स दैट मेक पीपल बेटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारी मेडिसिन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने आपसे बात करी थी ना हर्ब्स की, तो कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके थ्रू जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, या फिर आप टिप में यूज़ कर रहे हो, उनके लिए उन प्लांट्स का, उन हर्ब्स का होना लाजमी होता है, जिसके थ्रू हम अपनी कंडीशन को, अपनी तमाम चीज़ों को बेटर से बेटर बनाते हैं। ह्यूमन्स आर प्लांट्स फॉर शेल्टर। Tree are used to make some parts such as walls. Grasses are used to some parts such as roof. इसके अलावा प्लांट्स के कुछ पार्ट्स हम क्या करते हैं, अपने घर बनाने के लिए या शेल्टर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारी ट्रीज की जो मोटी मोटी जो थिक थिक लकड़ियां होती हैं, उनके थ्रू हम अपने हर्ट का वॉल बना सकते हैं। उसके जो सूखे हुए पार्ट होते हैं, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम उसके रूफ बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रहा होगा, ये पिक्चर में शो हो रहा है ना आपको, ऐसे इस तरह ये शो हो रहा है। ये इस तरह देखिए, मैं हैंड जो मूव कर रही हूँ, ये नजर आ रहा है ना आपको, इस तरह, ये इस तरह से, मतलब ये देखिए, ये सारी क्या है, मोटी मोटी थिक स्टेम्स की आपकी वॉल्स बनी हुई है, और जो हमारे जो प्लांट्स के सूखे पत्ते होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से ज्वाइन करके क्या बनाया गया है, उसकी रूफ बनाई गई है। एंड डिड यू नो द पेपर इन द बुक्स कम फ्रॉम अ ट्री। इसके अलावा एक चीज और होती है जो हमें पता होनी चाहिए, कि हमारे पेपर और कॉपीज के और बुक्स के जो पेपर होते हैं, इट्स आल्सो मेक फ्रॉम ट्री। ये भी किससे बनते हैं, हमारी ट्रीज से बनते हैं। ट्री के ऊपर जो हमारे एक हल्की सी छाल होती है, मतलब छिलका होता है हमारे स्टेम की लकड़ियों का, उसको हम अच्छी तरह से फाइन करके, उसको वॉश आउट करके, चंद प्रोसेस से गुजार के, हम उसके थ्रू क्या बनाते हैं, पेपर्स बनाते हैं। दैट्स राइट, wood pulp is made into from paper. So I am very glad tree are plants on earth. तो इसलिए हम क्या हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हम इन प्लांट्स को अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो अब आप एक काम कीजिए, देखिए जरा नीचे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, लिस्ट 3 वेज वी यूज प्लांट्स। आपको कोई सी भी 3 चीजें लिखनी है जिसके थ्रू, जो हम प्लांट्स के थ्रू यूज करते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम फर्नीचर्स प्लांट से बना सकते हैं, हम अपने घरों को कीप वार्म आवर हाउसेस, हम अपने घरों को गर्म रख सकते हैं उससे। मेक क्लोथ्स, अपने कपड़े बना सकते हैं। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, ओके।